यहाँ सेजावाड़ा में धरना आंदोलन में हमारे हरीश भाई, मित्यास भाई, नीलेश भाई, ललित भाई और आदिवासी विकास परिषद के युवा अध्यक्ष नानसिंह भाई और सभी यहाँ मेरे बैठे आदिवासी समाज के लोग, ये धरना इसलिए देना पड़ रहा कि प्रशासन को, कलेक्टर साहब को हमने एक ज्ञापन दिया था कि मुख्यमंत्री के नाम पे, जो कि अलीराजपुर जिला, झाबुआ जिला, जहाँ भी आदिवासी ट्राइबल है, वहाँ पे शराब की दुकान बंद करने की मांग की थी कुछ दिन पहले, लेकिन कलेक्टर साहब ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि नहीं कराया। तो मैं कलेक्टर साहब को ये निवेदन करता हूं कि 10 तारीख को तक अगर ये दुकानें अगर नहीं बंद किए जाएंगे तो हजारों के तादाद में पूरे जिले में आदिवासी समाज, हमारी माताएं बहनें हजारों की तादाद में 10 तारीख को तीर कामठी का कम से कम 10,000 आदिवासियों को तीर कामठी बांटी जाएगी और 10,000 5,000 लाख महिलाओं को बांटे जाएंगे 10 तारीख को, और पूरा कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया जाएगा। क्योंकि आज हमारे जिले में D3 का चल रहा है, दहेज, दारू और डीजे, उसमें कलेक्टर साहब का भी इन्वॉल्व हाथ है, एसपी साहब का भी है, मंत्री, सांसद, विधायकों का भी साथ है और आदिवासी समाज का पूरे का साथ है। आज गांव-गांव में कलेक्टर साहब, एसपी साहब, मंत्री, आदिवासी समाज के लोग, सब लोग डीजे, दारू और दहेज की बात कर रहे हैं और एक तरफ से आदिवासियों को दारू बड़े बड़े ठेकेदारों को मिलने का काम कर रहे हैं। हमने पहले भी यहाँ पे दिया था पैसा एक्ट के तहत कानून में, और मैं तहसीलदार साहब से पूछना चाहता हूँ या एसडीओपी साहब से पूछना चाहता हूँ, जो सेजावाड़ा की दुकान अभी ग्राम सभा में हमने पास किया था, कलेक्टर साहब को दिया था कि हमारे सेजावाड़ा में दुकान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज ये रोड पे हाईवे रोड निकल चुका है, स्कूल निकल है, यहाँ के बच्चों का गलत असर पड़ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं कहा सुनी हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसका जवाब हम 10 तारीख को देंगे। मैं आज के ये जगाने आए, आज ये मतलब ये हमने निर्णय लिया कि पूरे जिले में कलेक्टर और एसपी साहब को जगाना पड़ेगा। अगर ये दुकान सेजावाड़ा की अगर दुकान नहीं बन रहेगी तो हम ग्राम सभा में भी पारित कर चुके हैं। तो हमारे पैसा एक्ट के तहत कानून बना, उसका जवाब दो। अगर 10 दिन के अंदर ये निर्णय नहीं लिया तो बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज आदिवासियों को बर्बाद हो रहे हैं, दारू बंद कर रहे तो दुकान क्यों नहीं कर रहे? साजियों में दारू की दुकानें बंद करवा रहे। तो सबसे पहले अलीराजपुर जिले में जहां भी ग्राम पंचायत में दुकानें हैं, सबसे पहले कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करता हूं कि ये दुकानें बंद कराई, तहसील मुख्यालय पे बंद जरूर चलाए। जहां जहां नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहां दुकानें चालू होना चाहिए। आज ठेकेदार कौन आ रहा है? मुख्यमंत्री खुद दारू का धंधा कर रहा है। मुझे मालूम पड़ा
अधिकारियों को भी चमका रहे कि हमने हमारी दुकान खोलेंगे, ये खोलेंगे, ये खोलेंगे। अरे भाई, अब आदिवासी समाज जाग चुका है, आदिवासी समाज जाग चुका है। आप यहाँ दुकान लगा के देखो। और मैं प्रशासन से, आबकारी विभाग से भी ये कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर दुकान सवेरे से लेकर रात को, रात भर दुकानें चलती है, कौन सा नियम है ये नियम? अरे धीरे बोलो यार। तो ये दुकानें का भी नियम के विरुद्ध चला रहे। अब एक माल भर रखा, हमने पहले भी यहाँ पे चेक कराई थी, तो कम से कम 10,000 पेटी, 10,000 पेटी हमने यहाँ पे वो माल जब्त कराया था। उस ठेकेदार पे करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। इसी दुकान पे हमने यहाँ उसी दुकान पे बंद करी। लेकिन मैं सभी मेरे समाज के लोगों को, सबको मैं निवेदन करता हूँ, अगर ये दुकान जब भी खुले तो महिलाओं को, सबको लेके यहाँ पे आओ कि कौन दारू ले जा रहा, कहाँ बेच रहे हैं, पुलिस को सूचना दो, आबकारी को सूचना दो। अगर पुलिस नहीं पकड़े तो आप लोग खुद घुस जाओ दुकान में। ये पूरी प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। आदिवासी को बदनाम कर रहे हैं ठेकेदार, एरिया को बदनाम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये 10 तारीख का ये हमारा आखिरी है, और मेरे तरफ से हमारे आदिवासी समाज को 10,000 तीर कामठी गुजरात ऑर्डर देंगे। जहाँ जहाँ गुजरात में तीर कामठी बनेगी और गोफन की जरूरत पड़ेगी, गोफन भी मैं दिलाऊंगा। और हमारी महिलाएं, माता बहनों को लड भी देंगे, तो जाके ये प्रशासन जागेगा। 10 तारीख को एक तरफ से हम बात कर रहे, मंत्री जी कह रहे कि 4D चला रहे। अरे 4D दारू है, दारू बंद कराओ, बाकी के ऑटोमेटिक दूसरी चीजें बंद हो जाएगी। D4 कहीं भी होता है, D से आप समझ जाओ। D4 दारू होता है, मैंने बोला था। जिस रोज प्रशासन और मंत्री और सांसद और सब लोग अगर ठान लेंगे कि D दारू अगर बंद हो गया तो ऑटोमेटिक सब लोग, हमारे समाज के लोग सुधर जाएंगे। आज बर्बाद हो रहे हैं। आज कुछ हमारे समाज के लोग जागे डीजे, दारू और दहेज में, तो हमारे को बहुत फर्क पड़ रहा है। कई जगह हमारे दारू नहीं मिल रही है, शराब बंद कर दिया, आराम से शादी हो रही है। लेकिन ठेकेदार और प्रशासन ने यहाँ पे दुकान खुलवा दी। आज सेजावाड़ा में क्या जरूरत है, कठीवाड़ा में क्या जरूरत है, छकतला में क्या जरूरत है, चांदपुर में क्या जरूरत है, नानपुर में क्या जरूरत है? दारू की दुकान खोलो, भाभरा में खोलो, अलीराजपुर खोलो, जोबट खोलो। आज एक पैसा एक्ट का नियम क्या है? एक तरफ से मुख्यमंत्री कहता है कि पैसा एक्ट के तहत आप जो गांव में जो ग्राम सभा करेगा वो पास होएगा। यहाँ पे नीलेश भाई, ग्राम सभा में आप लोगों ने पास किया था, और क्या है ये? और आप लोग ग्राम सभा, बड़ी सभा बुलाओ और ये दुकान को बंद कराओ। आप सरपंच को बोलो ग्राम सभा में जल्दी से जल्दी मीटिंग बुलाए और सेजावाड़ा में दुकान नहीं होना। अगर होगी तो हम पूरा आंदोलन करेंगे, चाहे अपन को लठ खाना पड़ेंगे या लठ देना पड़े, लेकिन अपन को खाना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा, झाबुआ में हमारे आदिवासी भाई एक ऐसा आंदोलन किया था, पूरी सरकार को हिला के रख दिए। आप लोगों ने देखा होगा कैसे भागे लोग। यहाँ पे भी नौबत आएगी तो वही नौबत आएगी 10 तारीख को। आप लोग कम से कम 50,000 आदिवासी लोगों को वहाँ झाबुआ कलेक्टर का घेराव करना पहुंचना पड़ेगा।
पूरे प्रदेश के लोगों का आह्वान करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता, मंत्री, सांसद, नेता, जो भी आदिवासी समाज के लिए अगर लड़ाई लड़ना है तो आओ, अगर नहीं आएंगे तो उनको भी जूते मारेंगे। अगर आदिवासी के साथ नहीं रहेंगे तो उनकी भी हालत खराब कर देंगे। तो मैं ये आह्वान करता हूं। और मैं ये अगर दुकानें ये हमारे को नियम बताए, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, आबकारी के नियम बताए, अगर नहीं खुली, अगर यह नियम होगा तो हम कल भी धरने पे बैठेंगे। पूरे जिले की मैं आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को और आबकारी विभाग से पूछना चाहता हूं कि ये डाइवर्सन है या कहीं है तो बताई। ये दुकान कमर्शियल है या ग्राम सभा का वो पास हुआ है? अभी ग्राम सभा ने पहले लिख के दे दिया था 26 जनवरी को एनओसी कि नहीं देंगे, तो जाके ये क्यों हुआ? तो क्या शासन प्रशासन मिला हुआ है? तो मेरा ये कहना है कि हमारे को आज तक जवाब दे, नहीं तो जब तक जवाब नहीं मिले जब तक हम दुकान नहीं खोलने देंगे। क्यों खोलना कि नहीं खोलने देना? अगर आए तो इसको तोड़ फोड़ भी करो, जो भी होगा देखेंगे। वो डीजे वाले झापा में करा कि नहीं करा? गोफन चलाते आते कि नहीं आते? तीर कामटी चलाते आते कि नहीं आता? लट खाते आता, नहीं देते भी आता कि नहीं? अपन को झापा स्टाइल भी करना पड़ेगा अगर नहीं माने तो। ये तहसीलदार साहब से मेरा निवेदन है कि हमारे को बताए और ये हमारा एक ज्ञापन ले जाए। आज तो हम ये जगाने आए और ये पूरा की पूरा हमारे को ये बताए कि हमने पहले भी दिया था और अभी भी दिया था। तो मुख्यमंत्री के पास कलेक्टर साहब ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया?